हेलो स्टूडेंट। मैं हूँ एडी सर, आप लोगों का अकाउंट्स का टीचर। आज हम एक आप लोगों को अकाउंट्स का क्लास कराएंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला अकाउंट्स चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो है आपका कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट है क्या? कंसाइनमेंट दरअसल एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है, सेल्स ट्रांजैक्शन। नॉर्मल सेल्स क्या होता है, आप माल बेचे या सर्विस बेचे तो आपको पैसा मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा तो कैश बाद में मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। लेकिन यहाँ पे सेल्स होता है कुछ दूसरा टाइप का, जैसे कि आप अपनी जियोग्राफिकल एरिया की बाहर किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में किसी एजेंट के थ्रू जो माल बेच रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। मतलब आप मान मान लीजिए मिस्टर ए है, तो आप कलकत्ता पे आपका बिजनेस है, मेन बिजनेस है। आप कलकत्ता से अपना माल बॉम्बे में मिस्टर बी को भेज रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप मिस्टर बी को गुड्स सेंड कर रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे, आप उसको खाली गुड्स भेजे हैं। सामने वाला आपका गुड्स रिसीव किए, रिसीव करने के बाद उसने आपके बिहाफ में उसका कुछ खर्चा होता है, जैसे कि मान लीजिए माल जब बॉम्बे पहुंचेगा तो उसका भी कुछ रिसीविंग का खर्चा होगा, अपना गोडाउन रेंट होगा। जो भी पैसा है वो आपके लिए वो खर्चा करेगा, आपका माल सेल करेगा, पैसा उसके पास आएगा, आपको वापस पूरा का पूरा पैसा भेज देगा। लेकिन जो आपका मिस्टर बी है बॉम्बे वाला, वो अपना कमीशन और एक्सपेंसेस काट के आपको पैसा भेजेगा। यही नॉर्मल कंसाइनमेंट है, और भी बहुत कुछ होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पूरे चैप्टर में एक ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मिस्टर ए, ये मिस्टर ए कोलकाता का है, हम है कोलकाता का, तो हम है कंसाइनर। जो प्रिंसिपल है, जो आपका मेन बिजनेस, जिसका बिजनेस है, मेन बिजनेस जो है, ए ऑफ कोलकाता माल भेज रहा है मान लीजिए मिस्टर बी को, जो बैठा हुआ है बॉम्बे में। ये एजेंट है, एजेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंसाइनिंग। ठीक है, तो दिस इज कंसाइनर एंड दिस इज कंसाइनिंग। हम मिस्टर ए है, हम माल भेज रहे हैं मिस्टर बी को जो बॉम्बे में बैठा हुआ है। माल का वैल्यू कितना है, सब कुछ एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं। मान लीजिए गुड सेंड हो रहा है 10 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख का माल मिस्टर ए मिस्टर बी को भेज रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका अकाउंटिंग करना है। तो मिस्टर ए के बुक्स में हम लोग नॉर्मली मेनली दो अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए, अगर हम बिजनेस कोलकाता से कंट्रोल करेंगे तो कोलकाता में मेरा एक बिजनेस है, वो मेन बिजनेस, उसका अकाउंटिंग अभी नहीं करेंगे, एचओ वाला अकाउंटिंग। हम लोग कंसाइनमेंट वाला बॉम्बे वाला अकाउंटिंग करेंगे। तो कंसाइनमेंट में जितना माल भेज रहे हैं, हम मिस्टर ए है, हम कंसाइनमेंट का एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें हमको पता चलेगा इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। और दूसरा, मेरे बुक्स में एजेंट का भी वैल्यू है, एजेंट का भी एक अकाउंट रहेगा, जैसे पता चलेगा कि एजेंट को कितना पैसा देना है नहीं देना है। आप लोगों को बहुत बहुत जन का ये क्वेश्चन होगा कि सर ये कंसाइनमेंट बिजनेस होता क्यों है। देखिए, अगर आपका माल का, आपका गुड्स का अगर क्वालिटी अच्छा है, उसका अगर डिमांड अच्छा है, तो कलकत्ता में तो माल बिक रहा है। अब बॉम्बे में जब माल बिकना चालू होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बॉम्बे में जाके अपना सेटअप रेडी कीजिए। अपना सेटअप मतलब आप वहाँ पे अपना गोडाउन बनाए, आपका ऑफिस हायर या इन्वेस्ट किए, उसमें आपका एम्प्लॉय भी आपका है, आपका सैलरी सब पर्सन है, यानी इसमें बहुत सारा खर्चा है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है ना, जितना माल आप बेचोगे, सेल माइनस एक कॉस्ट जो भी बनेगा वो आपका प्रॉफिट है, आपका ही है, किसी को देना नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम में आपको करना पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बॉम्बे में किसी एजेंट को, किसी आदमी को चुनिए जो ऑलरेडी वहाँ पे माल बेच रहे हैं। आप उसका गोडाउन यूज़ कीजिए, आप उसको माल भेज दीजिए, वो आपका माल पूरा अपने गोडाउन में रखेगा, उसके लिए आपसे रेंट चार्ज करेगा, वो खुद से आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा, वही बंदा आपका माल आगे बेच देगा बॉम्बे में, और आप उसको क्या दोगे, कमीशन दोगे। इसमें क्या होता है, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक खर्चा हो रहा है कमीशन, लेकिन ये बहुत सेफ़ है। बहुत बहुत सेफ़ क्यों है, देखिए बॉम्बे एक अनजान जगह है आपके लिए। आप अपने ज्योग्राफिकल एरिया में माल बेच रहे हो, आपको डिमांड मालूम है, सब कुछ मालूम है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बेच रहे हो, सब ठीक है, मार्केटिंग आपका है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। लेकिन आप कहीं जब दूसरा जगह पे माल बेच रहे हो ना, आपको तो मालूम ही नहीं है कि उसमें कितना ओरिजिनली डिमांड होगा, या आगे जाके माल का उतना डिमांड नहीं रह सकता है, वहाँ के कस्टमर कुछ और मांग रहा है जो आप दे नहीं पा रहे हो। ऐसा बहुत सारा रिस्क, बिजनेस रिस्क रह सकता है। तो बेहतर यही है कि आप शुरू में लमसम अमाउंट कुछ भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप कहीं भी बॉम्बे में जाके कोई भी सेटअप मत रेडी कीजिए, आप किसी एजेंट के भरोसे उसको माल भेज दीजिए। एजेंट से हो सके तो कुछ एडवांस ले लीजिए। एजेंट को माल भेजने के बाद एजेंट जब आपका माल बाज़ार में बेच देगा,
जितना भी कमीशन उसको बनता है वो उससे आपको काट लेगा आपका पैसा, वहाँ से अपना खर्चा भी एजेंट एडजस्ट कर लेगा, बाकी का पैसा आपको दे देगा। तो इसमें रिस्क बहुत कम है। आगे जाके अगर बिजनेस नहीं भी चला तो आपको कोई नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने तो कहीं पे कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किए। तो इसी बिजनेस को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो हम लोग जब करेंगे ना तो यहाँ पे 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा। 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब सर देखिए, आपको तो फ्यूचर में नौकरी कंसाइनर का भी पास भी मिल सकता है, कंसाइनी के पास भी मिल सकता है ना। तो एक होता है बुक्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर, दूसरा बनाएंगे बुक्स ऑफ कंसाइन। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए है कंसाइनर और मिस्टर बी है कंसाइनी। तो देखिए, जब हम लोग माल सेंड कर रहे हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं, व्हेन गुड्स सेंट टू कंसाइनर टू कंसाइनमेंट लिखिए, व्हेन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। तो सर क्या एंट्री होगा? अच्छा, जर्नल बनाने से पहले एक बात बता रहे, आप सभी 11-12 पास करके अच्छे मार्क्स लेके आए, आप सभी को मालूम है गोल्डन रूल, फिर भी हम आपको जर्नल का 3 फंडा बता रहे हैं। एक तो ये है कि जब भी आपके पास कैश और बैंक आएगा ना, आप उसको डेबिट कीजिए, ठीक है। आप लोग ना ये वाला वीडियो पॉज करके अच्छे से लाइन सुन के इसको कॉपी कर लेना, बाद में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उसमें आप लोग क्वेरी कर लेना। लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं ना जर्नल का, ये फंडा आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग को जब भी कैश और बैंक मिलेगा, आप उसको कैश बैंक को डेबिट करना है। हो गया, आप उसको डेबिट किए, कैसे भी कैश बैंक आए आपके पास आए तो डेबिट, और कैश बैंक आपसे निकल जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कीजिए। हो गया। दूसरा, आपको किसी से कुछ मिलने वाला है, आपको क्या मिलेगा किसी से? आपको कैश मिल सकता है, गुड्स मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, सर्विस मिल सकता है। 4 चीज़, गुड्स, कैश, बेनिफिट, सर्विस, ये सब कुछ अगर आपको मिलने वाला है ना किसी से, तो वो आपका एसेट है, आप उसको डेबिट कीजिए। और किसी को यही 4 चीज़, क्या क्या, कैश, गुड्स, बेनिफिट, सर्विस, ये सब अगर आप पास ऑन कर रहे हो फ्यूचर में, किसी को देने वाले हो, तो वो आपका लायबिलिटी है, क्रेडिट कीजिए। तो जर्नल का 3 फंडा याद रखना, आपके पास कैश बैंक आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। किसी से कुछ मिलने वाला है, अब कुछ मतलब क्या है होता है, देखिए बिजनेस में कुछ मतलब कैश हो सकता है, गुड्स, बेनिफिट, सर्विस, कुछ भी अगर मिलने वाला है तो आपका एसेट है, उसको डेबिट कीजिए। और अगर किसी को आप कुछ देने वाले हैं तो वो आपका लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट कीजिए, ठीक है। देखिए, जर्नल तो बुक्स में हम आपको पिक्चर दे के भेज सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जर्नल रेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो बुक्स में है ना, हम लोग वहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए, व्हेन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी सेम आप लोग लिख लेना, व्हेन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। तो देखिए, कंसाइनमेंट किसका बिजनेस है? मिस्टर ए का। तो ये कंसाइनमेंट में माल भेज रहा है। अब कंसाइनमेंट में ना आप हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? हम लोग एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। हो गया। यहाँ पे 10 लाख का माल, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नो एंट्री होगा, क्योंकि ये तो आपका बिजनेस नहीं है। हम कलकत्ता से ट्रक में माल लोड करके बॉम्बे भेज रहे हैं, आप बॉम्बे में माल को रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या एंट्री करोगे? जब आपके पास माल पहुँचेगा, आप जब खर्चा करना चालू करोगे तब ना होगा। हाँ, अगर आप मुझसे खरीदते, माल खरीदते, हम अगर माल बेचते, ध्यान से सुनिए, अगर कंसाइनर होके हम अगर आपको माल बेचते तो ऑटोमेटिकली आप मेरा एजेंट नहीं रहते, आप तो मेरा डेटर सेलर बन गया ना, सेल का ट्रांजैक्शन हो गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो खाली आपको माल पास ऑन कर रहे हैं, आप वो माल को रिसीव करके आप वहाँ पे बेच के मुझे पैसा दोगे, बाकी आपका एक्सपेंसेस, खर्चा, जो भी कमीशन है वो काट के। तो नंबर 2 क्या होगा? देखिए, ऐसे ही तो यहाँ से कलकत्ता से बॉम्बे माल नहीं जाएगा ना, तो इसके लिए मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनर जब खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे वही लिखना। ऐसा नहीं है कि कंसाइनी का बुक्स है तो कंसाइनी लिखेंगे, माने हम लोग जो बता रहे हैं कि जो सेम इंसिडेंट में क्या क्या एंट्री होगा, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनर। तो सर खर्चा क्या होगा? देखिए, आप खर्चा किए ना, तो सीधी सी बात है, आप खर्चा किए तो आपका होगा टू बैंक, और ये कैश। देखिए जर्नल कैसे लिख रहे हैं, देखिए डेबिट कुछ नहीं लिखे, टू बैंक टू कैश, आपसे पैसा निकल जा रहा है। सर डेबिट क्यों होगा? जनरली डेबिट होता है एक्सपेंसेस, लेकिन अब देखिए, अगर आप एक्सपेंसेस लिख दिए ना, मान लीजिए कैरेज लिख दिए, कैरेज इनवर्ट, या आप ड्राइवर को सैलरी दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी को जो खर्चा है वो दे रहे हो। प्रॉब्लम ये होता है, आपका तो कलकत्ता में भी एक बिजनेस है और आप बॉम्बे में माल भेज रहे हो। अब आपके पास 2 ट्रक सुबह आ रहा है, एक में आप कलकत्ता वाला गुड्स है, दूसरा बॉम्बे। कलकत्ता वाला कौन सा है? जो आपका मेन बिजनेस है, ठीक है। और बॉम्बे में जो ट्रक बॉम्बे जा रहा है वो तो बॉम्बे वाला बिजनेस है।
अगर आप कंप्यूटर में वापस सेम एंट्री डालोगे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी खर्चा आप अगर बॉम्बे या कलकत्ता में डिफरेंस नहीं करके डायरेक्ट बैठा दोगे तो आगे जाके तो वो आपका मेन बिजनेस के अंदर आ जाएगा ना। इसलिए आपको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो ट्रेडिंग पेल में आते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, बैड डेट, आपका एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कैरेज, जो भी खर्चा है जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि परचेज, सेल्स, ये कमीशन, ये सब को हम लोग रिप्लेस करेंगे कंसाइनमेंट। तो हम लोग एक्सपेंस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यानी मेरे पास मैंने वापस एक खर्चा किए, मान लीजिए 1 लाख का है सर। यहाँ पे क्या होगा, वापस नो एंट्री। आप कलकत्ता में क्या खर्चा कर रहे हो तो उसको क्या मालूम है, उसने थोड़ी खर्चा किए। नंबर 3, अब मान लीजिए आप अनजान आदमी को पैसा भेज रहे हो तो कुछ एडवांस तो लोगे ना, एडवांस रिसिप्ट। तो एडवांस रिसिप्ट किसके पास, और यहाँ पे होगा एडवांस पेड। हम कंसाइनी को माल भेज रहे हैं बॉम्बे में, एजेंट बैठा हुआ है बॉम्बे में, कितना माल भेजे, 10 लाख का, तो थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी चाहिए। अगर कुछ इधर से इधर वो हो गया, मान लीजिए 50% एडवांस ले लिए, 5 लाख, तो हम एडवांस लिए ना, ध्यान से सोचिए, हमको किससे एडवांस मिल रहा है, एजेंट से, तो पैसा तो मिल गया ना बाबू। तो कैश, या तो आपको चेक मिलेगा बैंक, या तो वो बिल देगा। तो बिल को हम लोग बिल रिसीवेबल, देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेबिट, क्योंकि आपको पैसा मिल गया। अब देखिए ये एडवांस का पैसा लेके कुछ क्या होगा आगे जाके, वो अगर माल जब बेचेगा, वो जो अपना पैसा जो आपके माल जो वहाँ पे बॉम्बे में बेचेगा ना, बेचने के बाद एजेंट के पास जितना पैसा रहेगा उसमें से एक्सपेंसेस काटेगा, कमीशन काटेगा, और अभी जो एडवांस दिए वो भी तो काटेगा। तो यानी फ्यूचर में आप उसको बेनिफिट दे रहे हो, तो फ्यूचर में आप उसको बेनिफिट दोगे तो वो आपका लायबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कंसाइनी। तो सर कंसाइनी नहीं लिख के आप मिस्टर बी भी लिख सकते हो। ठीक है, आप मिस्टर बी भी लिख सकते हो। और सर यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अभी पहली बार यहाँ पे एंट्री आएगा, एंट्री क्या आएगा, एडवांस पेड। तो देखिए उसने अगर एडवांस पेड किए तो उसके जेब से तो कैश या बैंक या बिल्स पेबल, उसके लिए बिल्स पेबल, आपके लिए रिसीवेबल, बिल्स पेबल निकल गया। लेकिन आगे जाके ये पूरा का पूरा एडवांस का पैसा उसको मिल जाएगा, तो इसलिए वो लिखेगा कंसाइनर, यानी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। तो आपको 3 जर्नल एंट्री बनाए, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जर्नल एंट्री बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कराएंगे। उसके बाद हम लोग सम चालू करेंगे। हम एक सम का लिस्ट आप लोगों को PDF करके भेज देंगे, एक क्लास में एक वीडियो में सोल्यूशन होगा। उसके बाद हम लोग आप लोगों को होमवर्क देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी हम आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे, आप लोग वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स करना। ठीक है।